जय हिंद फ्रेंड्स। और आज मैं स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में, जो कि क्लास 8 की सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th हमेशा ये चैप्टर आपको करने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले चैप्टर की मीनिंग की, चैप्टर होता क्या है। उसके बाद हम आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके, सबसे पहले देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है वेरिएबल, दूसरा होता है नॉन वेरिएबल, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है एक टर्म होता है। ओके, फिर एक आपकी मीनिंग है लीनियर। तो इन सब का मतलब समझते हैं, उसके बाद आगे हम एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ वेरिएबल, तो वेरिएबल देखिए क्या होते हैं वो आपको बताना। तो वेरिएबल ऐसी डिजिट्स कह लो या कुछ भी ऐसी चीज हो जो कि क्या कहे, अपनी वैल्यू जिसकी चेंज होती रहे। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपके अल्फाबेट्स हैं, है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करते करते जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अलग अलग क्वेश्चंस में आपको एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड मिलेगा, बट अलग अलग क्वेश्चन में वो उन एक्स की वैल्यू अलग आएगी, वाई की अलग आएगी, जेड की अलग आएगी। अगर ए दिया है तो ए की अलग आएगी, बी की अलग आएगी। ओके, तो यही है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। उसके बाद आपके आते हैं नॉन वेरिएबल्स। ठीक है, तो नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है। देखिए इनकी एक क्वांटिटी है, वन एक क्या है, क्वांटिटी है। वन को वन ही कहेंगे, है ना। कोई आपसे कहे कि एक एप्पल दे दो तो आप एक ही दोगे, ऐसा नहीं करोगे दो दे दो, है ना, वो कभी चेंज नहीं होगी। इसलिए नॉन वेरिएबल्स में क्या आते हैं, जैसे आपका आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे करके और सारी डिजिट्स, और एक नंबर होता है पाई आ गया। इनकी वैल्यू जो होती है कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल होता है, उनको कांस्टेंट भी कहते हैं। अगला है टर्म। टर्म किसे कहते हैं और लीनियर किसे कहते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब तो आप, मतलब कि आपको इक्वेशन मिलेगा, लेकिन कैसा इक्वेशन मिलेगा, लीनियर मिलेगा। और उसमें वेरिएबल कितनी होंगे, एक वेरिएबल होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से इन दोनों चीजों को समझते हैं। हमने कहा x प्लस वाई, क्या कहा, x प्लस वाई, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। हमने कहा x प्लस वाई प्लस टू। ओके, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, एक x है, एक y है और एक 2 है। मतलब कि एक वेरिएबल ये है ना, और एक वेरिएबल ये है, क्योंकि अलग अलग है, x है, y है और ये एक 2 है ना। एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये और एक ये डिजिट है। तो अगर आप देखेंगे, मतलब डिजिट क्या, नॉन वेरिएबल है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, दो नहीं हो सकता। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, तो ये गलत माना जाएगा। इसमें सिर्फ या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, तो इसलिए हमने एक्स को हटा दिया। तो अब ये बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होगा, आपका जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ए है तो ए ही रहेगा, बी है तो बी ही रहेगा, या कोई और लेटर है तो वही सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये बना y प्लस टू। ये हमने क्या कहा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अभी नहीं कह सकते। ठीक है, मान लो हम y के ऊपर पावर इसकी 2 लगा दें, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 हो गई। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, उसमें कोई सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। मतलब कि ए से जेड में कोई भी एक लेटर होना चाहिए। उसके बाद कोई एक लेटर वो डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, कोई एक डिजिट होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका वेरिएबल है, इसकी पावर हमेशा वन होनी चाहिए, है ना। इसकी पावर हमेशा वन होनी चाहिए। ये लीनियर का मतलब ये पावर से ही है कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अगर वन नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। उसके अलावा हमने एक टर्म बचा है, टर्म एक पद है, सॉरी टर्म है। टर्म बताना है क्या होता है। तो टर्म देखिए, देखिए टर्म क्या होता है, जैसे ये y है, ये 2 है, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, दो टर्म हो गए। ठीक, अगर हमने कहा x इंटू वाई
प्लस 4। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 4। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसमें भी कितने टर्म है, दो टर्म है ना। मतलब टर्म मीन्स हिंदी में अगर देखा जाए तो पद। तो इसमें भी दो ही टर्म होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक। इसमें कितने होंगे, इसमें भी कितने होंगे, दो ही टर्म होंगे, ठीक है। टर्म मीन्स पद, पद कितने पद हैं उस सवाल में, उस क्वेश्चन में, उस इक्वेशन में, वही हमको बताना रहता है। जैसे हम टर्म को और समझते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, x प्लस 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 लिख गए। उसके बाद हमने कहा ये बताओ कि ये एक इसमें कितने पद हैं, है ना, इसमें कितने टर्म हैं। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, 4 में से 2 जाएगा 2। तो अब बताओगे कितने टर्म है, 2 टर्म्स है, कितने टर्म है, 2 है, ठीक है। उसके अलावा जैसे और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया x डिवाइडेड बाई 1, ओके, और प्लस लिख लेते हैं y मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसमें आप बताइए कितने टर्म है। तो सबसे पहले x को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 1, प्लस y से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। देखिए एक एक टर्म ये, एक टर्म ये, मतलब इसमें भी कितने टर्म है, दो टर्म। तो टर्म आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए कि क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई है, वो क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। देखिए इन सवालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक ही तरीका दिया है, तो उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन आप दोनों तरीके को समझ लीजिए। पहला तरीका होता है आपका इक्वेटिंग मेथड, या तो आप कह सकते हैं इलिमिनेटिंग मेथड। वो मेथड क्या होता है वो समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स ए से जेड तक जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स, और नॉन वेरिएबल्स जिन जो डिजिट्स होती हैं, ठीक है। वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि हमको क्या करना है, एक तरफ सिर्फ अल्फाबेट रखना है और एक तरफ सिर्फ डिजिट्स को रखना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास x प्लस 4 है इज इक्वल टू 7 है। तो हमको क्या करना है, इस 4 को खत्म करना है, तभी हमारे तरफ एक तरफ सिर्फ अल्फाबेट बचेगा और दूसरी तरफ डिजिट। 4 को खत्म करने के लिए हम इसमें 4 माइनस कर देंगे, -4। अब इधर -4 कर रहे हैं तो इधर भी हमको करना पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से 4 जाएगा, 3 आ जाएगी। ये हमारा पहला मेथड है, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड या तो इक्वेटिंग मेथड। ओके, अब जो हमारी बुक में तरीका है वो क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, उसको कैसे करते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्फाबेट्स है, जो लेटर्स है, उनको एक तरफ रखेंगे, डिजिट्स को एक तरफ कर देंगे। तो ये जो डिजिट है इसको हम उस पार भेज देंगे। तो जब हम उस पार भेजेंगे तो ये 4 उधर जाएगा, तो 7 माइनस का 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जो कि है y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस तरीके से बार बार हम नहीं करेंगे, जो हमारी बुक में तरीका है उसी तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक तरफ सिर्फ आपके डिजिट्स होनी चाहिए, एक तरफ सिर्फ आपके लेटर्स होने चाहिए। देखिए तो ये y है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये आपका लेटर है, ये डिजिट है, ये डिजिट है। हम क्या करेंगे, डिजिट्स को एक तरफ भेज देंगे, तो 12 लिखा रहने दीजिए। इस माइनस के 3 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 3 15। ठीक है, यही आपका आंसर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर है 8 इज इक्वल टू p प्लस 3। हमें क्या करना है, डिजिट्स को एक तरफ, लेटर्स को एक तरफ। तो हम इस डिजिट को उठा के इधर फेंक देंगे, 8 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा माइनस का, इज इक्वल टू पी। 8 में 3 जाएगा 5 इज इक्वल टू पी। मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोन नंबर। फोन नंबर क्वेश्चन है 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 14। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड आपको आना चाहिए, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। तो किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में कोई डिजिट ना हो तो आप वहां 1 लिख सकते हैं। अब हमको क्या कराना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 3। 2x इंटू 1 करेंगे 2x हो जाएगा, 14 इंटू 3 42। अब देखिए 2 और x क्या है, मल्टीपल। तो देखिए कोई भी चीज को अगर हम इस बार से उस बार भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, इधर भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा, है ना। डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, क्या लिख गया, 42 डिवाइडेड बाई 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस डिवाइड का जो चिन्ह है इसको चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं। अब जब हमने मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया तो ये जो डिजिट होती है इसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये तरीका होता है कहीं भी आपको डिवाइड करना है, अगर उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो 1 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। अब 2 और ये अपॉन में 2 है, ये 42। अब देखिए 42 इंटू 1 42 हो जाएगा, अपॉन में 2। 2 से 2 1 जा 2 और 2 से 21 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आई 21। ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 12 इज इक्वल टू वाई, 12 नहीं है 1.2, 1.2 इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1.3। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अपॉन में 1 रख लिया, अब हम क्या कराएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ हम लिखेंगे y इंटू 1, दूसरी तरफ लिखेंगे 1.3 इंटू 1.2। अब एक चीज ध्यान रखिए, आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में, कोई फर्क नहीं है। मतलब कि ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ लिख दो और ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, आने वाला है आंसर आपका हमेशा वही आएगा। ठीक है, तो y इंटू 1 कितना होता है, y ही होता है। अब 1.3 इंटू 1.2 कराना है तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो कैसे करेंगे देखिए। 1.3 इंटू 1.2 है, तो पॉइंट हटाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जहां से पॉइंट हटाएंगे उसके ठीक नीचे 1 लिख देंगे और इसकी दाहिनी ओर जितनी भी डिजिट है उतने जीरो बढ़ा देंगे। तो दाहिनी ओर एक डिजिट है, एक जीरो बढ़ा दिए। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 1 आएगा और दाहिनी ओर कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ा दिए। अब मल्टीप्लाई कराइए, 13 से 12 में मल्टीप्लाई कराइए। अब देखिए पॉइंट हट गया तो पॉइंट हटा दीजिए। 13 2 जा 26, कैरी 2 आया, 13 1 जा 13 और 2 15, अपॉन में 10 10 जा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए किसी भी डिजिट को 100 से 1000 से 10,000 से डिवाइड कराना है तो उसका तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, कितने जीरो है काउंट करिए और उतनी डिजिट इधर से काउंट करके पॉइंट लगा लीजिए। कितने जीरो है, 2 है, 1 2, यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारा 6th नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है हमारा 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब हमको क्या करना है, डिजिट्स को एक तरफ, लेटर्स को एक तरफ। तो 7x, अब ये 9 को हम उधर भेजेंगे, तो 16 तो पहले से माइनस का 9 है, इधर जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 16 9 25 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 अपॉन में 7। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो तब तक आप नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, डिजिट्स को उस पार भेज देते हैं। 2y इज इक्वल टू 4 है और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ओके, और अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 जो है y के मल्टीपल में है,
तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा -5, ये 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, -5 अपॉन में 2। ओके, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, उन दोनों तरीकों को मैं बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि डिजिट्स को आप उठा के एक तरफ कर लीजिए और लेटर से एक तरफ रखे रहिए, फिर उनको सॉल्व करिए। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के इधर भेज रहा हूँ, ये -3/2 पहले से लिखा है, इसको हम इधर भेज रहे हैं। देखिए प्लस का है पूरा, तो इधर आएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा -5, x/3 इज इक्वल टू -3 और -5 हो जाएगा -8 अपॉन में 2। डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखिए क्या बचा, x/3 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा -4 अपॉन में 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 इज इक्वल टू -4 इंटू 3, x इंटू 1 x हो जाएगा, -4 इंटू 3 माइनस का 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 12 आ गई। इसको आप नोट कर लीजिए। अब फिर बताते हैं दूसरा तरीका। 8th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करिए, 2 टाइम्स जाएगा, उस 2 से x में मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 2x। ओके, 2 से 6 को डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, उस 3 से 5 में मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू -3 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए ये एक लेटर है, ये डिजिट है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, 2 से हमको इस पूरे में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 6 इंटू -3। अब चाहे तो आप इसे इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 2 से 2x में मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 4x, 2 से 15 में कराएंगे 30 इज इक्वल टू 6 इंटू -3 माइनस का 18। ओके, थोड़ा सा यहाँ इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए बस। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, डिजिट्स को एक तरफ करना है। तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 18 है, ये प्लस का 30 इधर जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 80, माइनस का 18 और माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा माइनस का 48। और x इज इक्वल टू, ये देखिए 4 मल्टीपल में है, -48 अपॉन में 4। 4 से 4 1 जा 4, 4 से 12 बार में ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 12। ठीक है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके में आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। 8th नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन सेम इसी तरह है। 15/4 -7x इज इक्वल टू 19। ठीक, पहले डिजिट को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा -7x इज इक्वल टू 19। ये 15/4 पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इधर वाले साइन को देखते हैं, इधर वाले को नहीं, इधर वाला इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आएगा माइनस। -7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 रख लेते हैं, 4। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, 4 से 19 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 से 15 में मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 15। तो -7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -7x अपॉन में 1 इज इक्वल टू 61 अपॉन में 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं, तो -7x इंटू 4 इज इक्वल टू 61 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 28x, 7x इंटू 4 करेंगे, माइनस का 20x इज इक्वल टू 61। अब देखिए, इस 28 को उधर भेजना है, तो ये माइनस हम अपने पास ही रखेंगे, 21 को उधर भेज देंगे 28 को, तो ये हो जाएगा 28। अब एक चीज ध्यान रखिए,
इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -61/28। अब ये माइनस को मैंने इधर कैसे भेज दिया वो आप समझिए थोड़ा सा। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है -x = 61/28, तो आपको पता है हम कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी दोनों तरफ कोई भी चीज कर सकते हैं। अगर इधर कुछ ऐड कर रहे हैं तो इधर भी ऐड करेंगे, इधर कुछ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर कुछ सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो इधर भी कराएंगे। ठीक है, तो क्या हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमने करवा दिया, तो इधर भी करवाना पड़ेगा, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करा रहे थे तो -x इंटू -1 हो जाएगा x, और 61 इंटू -1 क्या हो जाएगा -61/28। ये देखिए पूरा जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्या होता है आपका माइनस का मल्टीप्लीकेशन हम करवा के दोनों तरफ क्या करा सकते हैं, बराबर करवा सकते हैं। ओके, तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है 4y प्लस 11 = 5। 11 को उधर भेज देंगे क्योंकि ये एक डिजिट है, ये हमारा लेटर्स है, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस का 11 हो गया, तो 4y इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा। उसके अलावा y इक्वल टू हम इस 4 को उधर भेजेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -6/4। अब देखिए 4 2 से डिवाइड होता है और 6 भी होता है, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी है -3/2 आ गई। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 3x - 4 = 8। तो 4 को फिर उधर भेज देंगे, सेंड कर देते हैं बिना इंटरनेट के, है ना। तो 3x = 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x हो जाएगा 12/3 और 3 4 जा 12। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। अब आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, x/5 प्लस 7/2 = -1/2। डिजिट को उधर भेज लेते हैं, लेटर्स को एक तरफ रखते हैं, तो हमारा ये इधर और ये 7/2 है, उधर भेजेंगे तो ये -1/2 पहले से था, ये प्लस का 7/2 इधर जाएगा, माइनस का 7/2 हो जाएगा। तो x/5 एलसीएम लेंगे 2 आएगा। अब क्या हो जाएगा ऊपर -1 और ये -7, x/5 हो जाएगा माइनस का 8/2। तो 2 4 जा 8, 4 टाइम्स का कैंसिल, 2 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, क्या बचा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये ये क्या बचा हमारा x/5 क्या बचा -4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 -4 इंटू 5। अब 5 इंटू -4 कराइए, अब -4 इंटू 5, दोनों चीजें सेम होती हैं, तो x बन जाए x 4 5 जा 20। तो आंसर इसका क्या आया -20। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन थे, तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे थे जो कि एमसीक्यू में, उनको करते हैं। ओके, अब हम आ गए अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन में 2.1 का पूरा हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कुछ क्वेश्चंस उसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं एमसीक्यू में, इनको देखिए समझते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3x - 5 = 2 इज। अब देखिए किसी भी इक्वेशन की अगर आपको डिग्री निकालनी हो तो आप देखिए कि उस वेरिएबल में, मतलब कि उस इक्वेशन के वेरिएबल में जो पावर सबसे ज्यादा हो वही उसकी डिग्री होती है। जैसे मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बस डिग्री की बात करूं, डिग्री निकालते कैसे। जैसे हमारे पास है x² + 5 + y³ और हमारे पास इक्वेशन है x² - 4 x + 5 और सिर्फ 5 + 2। अब हमने कहा कि इसकी डिग्री बताओ, किसी ने पूछा कि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन की डिग्री बताइए, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, तो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक,
ज्यादातर यहाँ पे एक्स ही रहता है, बट ये समझाने के लिए। उसके अलावा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पे वेरिएबल की एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री 0। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे एक्स की पावर यहाँ 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, मतलब ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। ज्यादा किसकी पावर है, ये 2 वाले की। 2 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट था, और हम इस क्वेश्चन में समझते हैं इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स है, और एक्स की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 है, और कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। यही हमारा आंसर। ठीक है, लिखा हुआ 14 नंबर क्वेश्चन, इफ 9 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स 25, दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज। कह रहा है हमने कुछ कहानी आपको बताई है, इसको आप क्या करिए, इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। सबसे पहले कहा इफ 9 इज एडेड टू अ नंबर, मतलब कि किसी नंबर में आप 9 जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया वो नंबर क्या है, एक्स। अब उसमें क्या करना है, 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ देते हैं, तो वो नंबर कितना हो जाता है, इट बिकम्स 25। कितना हो जाता है, 25। दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, तो कह रहा है कि इसका इक्वेशन बनाइए, तो हमने बना दिया। यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। हमने नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है ना। इसमें क्या कहा था, एडेड टू अ नंबर, नंबर नहीं दिया तो हमने नंबर को एक्स मान लिया। उसमें कह रहा है 9 जोड़ दो, 9 जोड़ दिया, तो कह रहा है 9 जोड़ने पे क्या हो जाता है, 25 आ जाता है। तो यही आपका इक्वेशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, द रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। रूट मतलब समझ लीजिए आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। रूट कहीं भी पूछे तो इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये डिजिट है, ये भी डिजिट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, डिजिट को एक तरफ करो, क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, मतलब 2 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 7 इज, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 8 को उधर भेज लेते हैं, तो माइनस का 8 है उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 7 प्लस 8, तो 5x इज इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, अब देखिए 5 इसके मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल में है, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीपल में उधर जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 15 अपॉन 5, और 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितना निकल के आई, 3 निकल के आई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में। इस एक्सरसाइज में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी फीडबैक आपको देना है, किसी तरह की सुधार की जरूरत कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।